नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में शेयर करूंगा 5 ऐसे पॉइंट जो कि ट्रेडिंग लेने से पहले इन सारी चीज़ को चेक करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब आप बिना प्रिपरेशन के बॉर में जाते हो तो मारे जाओगे, बिना प्रिपरेशन के आप नदी में तैरने जाओगे तो ज़रूरी है कि डूब ही जाओगे, 90% चांस है कि डूब जाओगे। उसी तरीके से ट्रेडिंग में है, आप बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए हुए अगर आप कोई ट्रेड ले लेते हो, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, बिटकॉइन में करे या अपना शेयर मार्केट में करे, तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि लूज करेंगे। और सेबी बोलता है कि 90% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं, मात्र 10% अर्न कर रहे हैं। तो आप 10% के कैटेगरी में जाना चाहते हो, ये 5 पॉइंट आप चेक करें, उसके बाद ही आप जो है ट्रेड लें और रिस्क और रिवॉर्ड्स को फॉलो करेंगे तो श्योर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हैं। तो पहला है मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। कहीं मैंने पढ़ा था ट्रेंड्स इज़ फ्रेंड्स, और ये कम्प्लीटली सही है। अगर आप, सिंपल एग्जांपल है, नदी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप तैरोगे तो बहुत इजी फील करोगे। उसी तरीके से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके अगर आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड में एंट्री लेते हो, तो ज़्यादातर चांस है कि प्रॉफिटेबल आप बनोगे। और ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस जो कि कम्प्लीटली फ्री है, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। देखो, बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं, मैं ज़्यादा डीपली इस पे नहीं जाऊँगा। एक तो होता है अप ट्रेंड्स, यानी मार्केट धीरे धीरे ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड्स, मार्केट धीरे धीरे नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। और तीसरा है साइडवेज, एक रेंज में घूम रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सपोर्ट को रेसिस्टेंस को टच करके वापस एक रेंज में घूम रहा है। दैट इज़ कॉल्ड लाइक ए साइडवेज मार्केट। तो 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद अगर आप एंट्री लेंगे, वो ज़्यादा चांस है कि आपको प्रॉफिटेबल बनेंगे। अदरवाइज सिंपली जस्ट अंदाज पे आपने एंट्री ले ली तो मे भी हो सकता है कि 1-2 बार प्रॉफिट हो, बट बार बार ये चीज़ नहीं होगा। अगर वीडियो ये हेल्पफुल लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना। देखो, अगर एक बॉल है, क्रिकेट बॉल सभी लोग खेलते हैं, अगर आप बॉल पृथ्वी पे मारोगे तो एक सपोर्ट लेगा वहाँ से और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा ग्रेविटी पार कर जाएगा, राइट। एक रेंज है कि उस रेंज के बाद जो है गिरेगा। तो जब आप चार्ट देखोगे, जब टेक्निकल एनालिसिस देखोगे, चार्ट देखोगे, तो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है कि प्राइस उसी रेंज में घूमेगा। या चाहे अगर मार्केट बढ़ भी रहा है तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे प्राइस बार बार आ रहा है, कहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और वो ज़्यादातर चांस में है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के रेंज में वो चीज़ चलेगा। तो जब भी आप ट्रेड लें तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। अब मान लो आपको पता चल गया कि सपोर्ट इस लेवल पे है, रेसिस्टेंस इस लेवल पे है, तो सपोर्ट पे आपने बाई करा, रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया। रेजिस्टेंस पे आपने सेल करा और सपोर्ट पे बाय कर लिया। तो अगर ये चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो और सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, वहाँ भी आप वो चीज़ देख सकते हो काफ़ी ईजीएस्ट वे में, या जिस ब्रोकर का आप यूज कर रहे हो वहाँ आप चार्ट में देखोगे इस चीज़ का पूरा वर्णन रहता है। काफ़ी एडवांस हो गया है सब कुछ। एक अच्छा ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ओपन करें, ट्रेडिंग स्टार्ट करें। बट ट्रेडिंग रिस्की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे जो इम्पोर्टेंट है प्राइस एक्शंस। अगर थोड़ा सा भी चार्ट का नॉलेज है तो आप देखोगे फेक ब्रेकआउट भी होता है, फेक वॉल्यूम भी क्रिएट होता है ये चीज़। तो जब भी आप एंट्री ले, जब भी, तो वॉल्यूम ज़रूर आप देखें। वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि जस्ट प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, सो ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शंस को चेक करें। मैं कम्प्लीटली एक वीडियो इस पर डेडिकेटेड बनाया हुआ हूँ, मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन से पॉइंट है जो आपको समझ के एंट्री लेना चाहिए। तो प्राइस एक्शन का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जाके देखें। सो प्राइस एक्शंस को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉल्स ब्रेकआउट क्या है, प्राइस बढ़ रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम ही क्रिएट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन्स हो रहे हैं, वहाँ पे आपने कॉल बैक कर लिया। सो बहुत सारी चीज़ हैं। दूसरा है, फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे वो ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सिर्फ एक ही स्टॉक में पूरा कैपिटल लगाया हो तो शायद सबसे बड़ा मूर्ख आप हो।
अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास 1 लाख है और पूरा का पूरा एक ही ट्रेड से स्टार्ट कर रहे हो, सबसे बड़ा मूर्ख हो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, उससे भी बड़ा मूर्ख हो। सो स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप मूर्ख हो, मैं बहुत तेज़ हूँ, ऐसा नहीं, माफ़ कीजिएगा, बट एक सिंपल सा चीज़ है कि आप वहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा जाने वाली बात है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग मात्र 1% से करना चाहिए आपके टोटल कैपिटल का। रेस्ट 99% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें या 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। आप 4% अकाउंट में रख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। 1% से ट्रेडिंग करें, 4% रखें कि चलो इसमें अगर लॉस भी होता है तो वहाँ से हम लोग पुल करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोशिश होना चाहिए 90% जो है आपको पूरा कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। और कभी भी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस 2% 3% का रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 है तो उसका 2% आप रखें, यानी कि 2% से नीचे जैसे ही जाएगा मुझे लॉस बुक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस को ढो रहे हैं लंबे समय तक कि चलो कल रिकवर होगा मार्केट, परसों होगा, और ऐसा होता नहीं है जनरली। इस चीज़ का ध्यान रखें। लास्ट है प्रॉफिट टारगेट। देखो अब जनरली लोग करते क्या है ना कि अंदाज पे देखते हैं कि चलो आज 1000 हो गया, 2000 हो जाता है, 3000 हो जाता है। यार मार्केट कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो आप प्रॉफिट ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपने एक लॉट से लिया और डेली आप चाहते हो कि 10,000 प्रॉफिट हो, 5,000 प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं होगा। आपको 1:2 1:3 का रेशियो रख सकते हो, यानी कि 2% का स्टॉप लॉस है तो 4% का टारगेट रखो, 6% का टारगेट रखो, ये चीज़ आप रख सकते हो। सिंगल डे होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, बट ऑल डे नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करें जो लाइक ट्रेडिंग करते हैं और सीखना चाहते हैं, या ऑलरेडी किया हुआ है बट बोलते हैं ना कि 1% इम्प्रूवमेंट अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो 1 साल में बहुत अच्छा आप अच्छा बन जाओगे। वही 1% आप डेली बेसिस पे डिक्रीज करोगे अपने नॉलेज को तो बहुत वर्स्ट बन जाओगे। सो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए ओपन करें अकाउंट और बिंदास ट्रेडिंग करें, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझ कर, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की है, एक्सट्रीम रिस्की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।